प्रिय विद्यार्थियों, हम अशोक सर अपने चैनल स्टडी विथ अशोक सर के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ अलंकार। देखिए, अलंकार यह पाठ ऐसा पाठ जो कि विद्यार्थी बहुत कम प्रतिशत में ही विद्यार्थी इस पाठ का नाम तक जानते हैं, लेकिन आज नाम नहीं, इसका काम तमाम हम लोग करेंगे। बस अलंकार का काम तमाम मात्र 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के वीडियो में आप अलंकार का आज काम तमाम कर देंगे। आज तक नाम तक नहीं जानते थे, आज काम तमाम कर देंगे अलंकार का। एक एक अलंकार के एक एक भेदों को एकदम तुरंत पहचानने की कला हम आपको सिखाएंगे। तो यदि आपको विश्वास है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तब अंत तक वीडियो देखें, या अंत तक देखें वीडियो, और यदि समझ में आ जाए और एकदम आसानी से समझ में आए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम लेकर के अलंकार पाठ को पढ़ते हैं हम लोग। अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम जोरकार। अलम का मतलब होता है आभूषण। आभूषण मतलब गहना। यानी एक प्रकार से अलंकार क्या है, यानी कि अलंकार क्या है, कविता को जो गहने से सजा दे, सजाकर कविता को सुंदर बना दे, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार मतलब क्या होता है, गहना। गहना मनुष्य को क्या बनाता है, सुंदर बना देता है। ठीक है, तो अलंकार किसको सुंदर बनाएगा, मनुष्य को नहीं, कविता को सुंदर बना देगा, उसे क्या कहते हैं, अलंकार। चलिए अलंकार की परिभाषा एकदम सरल भाषा में पढ़ते हैं। क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य अर्थात कविता, कविता की जो शोभा बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य यानी कविता की शोभा बढ़ाने वाला, यानी जो कविता की शोभा बढ़ा दे उसी तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार। तो जान गए कि जो कविता को की शोभा बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। अब चलिए हम लोग जाने अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। ठीक है ना। अब चलिए कि क्या शब्दालंकार, शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्द, जो अलंकार शब्द की मदद से कविता की शोभा बढ़ा दे उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के कौन भेद होता है, तो शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। देखिए अब जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे। चलिए अनुप्रास अलंकार, देखिए जब एक काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तब उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। जब एक काव्य में, माने एक कविता में, यानी कविता के पंक्ति में एक ही शब्द नहीं, एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार आए तब उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, सुने होंगे आप लोग, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। चलिए रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। देखिए र से रघु, र 4 बार र आया है कि नहीं, तो यहाँ की कौन बार बार आया है, र बार बार आया है। तो यदि किसी कविता के पंक्ति में कोई वर्ण बार बार आए तो उस अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस कविता के पंक्ति में र ऐसा वर्ण है जो क्या है, बार बार आ रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं, यमक अलंकार। देखिए जब कविता में एक ही शब्द बार बार आए, जब कविता में एक ही शब्द बार बार आए, ठीक है, बार बार आए लेकिन अर्थ क्या रहे, अलग अलग हो। जब कविता में एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उन सभी शब्दों के अर्थ अलग अलग है। जैसे गया गया गया, यदि हम लिखे गया गया गया, तो तीनों बार शब्द क्या है, एक ही शब्द आया हुआ है लेकिन तीनों गया शब्द का अर्थ अलग अलग है। गया यहाँ एक किसी व्यक्ति का नाम हो रहा है, और गया इस जगह का नाम हो रहा है कि गया नाम का आदमी ने गया जगह पर गया जहाँ हम लोग अपने पितरों का संस्कार करते हैं जा करके। गया माने जाने का काम किया है। गया क्या है, यह गया आदमी का नाम है गया क्या है, जगह का नाम है गया क्या है, क्रिया है, काम है, जाने का काम किया। देखिए तीनों एक ही शब्द, जब कविता में एक ही शब्द बार बार है, एक ही शब्द बार बार है, तीनों एक ही शब्द है लेकिन तीनों शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। अब आइए श्लेष अलंकार। ठीक है,
जब कविता के किसी एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। जब कविता में एक ही शब्द हो लेकिन उसी एक शब्द के अर्थ अनेक हो। शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अनेक निकल सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? श्लेष अलंकार। जैसे मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। यहाँ पर देखिए सजा जो है, सजा का अर्थ यहाँ सजाना भी हो सकता है और दंड भी हो सकता है। कैसे? मैं तुम्हें सजा दूंगा माने मैं तुम्हें दंड दूंगा, और मैं तुझे सजा दूंगा यानी हम तुमको वो खूब बढ़िया से सजा दूंगा। तो मैं तुम्हें सजा दूंगा तो मैंने सजाना, सजा दूंगा तो सजाना, मैं तुझे सजा दूंगा यानी दंड दूंगा। यहाँ पर सजा का अर्थ सजाना और दंड दोनों हो रहा है। तो जब कविता के किसी पंक्ति में कोई शब्द है जिसके अनेक अर्थ हो, शब्द एक ही हो उसके अनेक अर्थ हो, तो उसे क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। तो यहाँ सजा कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं। अब इस तरह से हम लोग अलंकार के पहला भेद शब्दालंकार के भेदों को समझ लिए। अब आइए अर्थालंकार। अर्थालंकार के मुख्य रूप से 5 भेद। अर्थालंकार के मुख्य रूप से कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए उपमा अलंकार, इसको जानिए, एकदम आसान है। उपमा अलंकार क्या करता है? उपमा अलंकार उपमा या तुलना सूचक शब्द का बोध कराता है। उपमा अलंकार, उपमा ने क्या होता है? तुलना, जिससे तुलना हो, ठीक है। तो जो शब्द तुलना सूचक हो यानी तुलना कराता हो, कंपैरिजन कराता हो, तो कौन सा शब्द कंपैरिजन कराता है? कहेंगे सा, सी, से, सम, सदृश, सरिस, तुल्य। ये जो ऐसे शब्द हैं जो क्या करता है? एक व्यक्ति की या एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कराता है। हम कहेंगे मेरे जैसा, चाहे मेरा सा, तो सा माने मेरे जैसा यानी हमसे तुलना हो रही है। चलिए तो समझ ना लीजिए सीधे सीधे कि जिस कविता के जिस पंक्ति में सा, सी, से, सम, सदृश, सरिस या तुल्य लगा हो, समझ लो कि ये सा, सी, से, सम, सदृश, सरिस ये क्या है? उपमा अलंकार है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। चलिए जैसे माता के सम, माता के सम मातृभूमि है यही हमारी, माता के सम मातृभूमि है यही हमारी। यहाँ सम आया है ना, तो कविता के जो यदि किसी कविता की पंक्ति में स्वा, सी, से, सम, तो सम आया हुआ है, ठीक है ना। तो सम आए तो कौन सा? उपमा अलंकार है। यहाँ सम कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अब देखिए छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, होता है ना गीत, है ना हिंदी गीत। चलिए छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी है ना, सी है ना जी। तो सा चाहे सी चाहे से आए वह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, इसमें क्या है? सी, उपमा अलंकार। अब आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब कविता के पंक्ति में जो, मानो, इउ, जनु, मनु, जान, मनहु, जनहु, मनहु, देखिए सीधे याद कीजिए ना, जन जानो मन मानो, इस तरह याद कीजिए, याद होगा क्या? जन जानो मन मानो, जनहु मनहु इत्यादि आए तो क्या होगा? उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाएगा। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई है, कविता में एक जनु वर्षा कृत प्रकट बुझाई, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमी लोभई सोसई संतोषा होता है, कविता में है। आप लोग भी पढ़े होंगे, 6ठी 7वीं क्लास में हमने पढ़ा है। तो देखिए जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु है ना, देखिए तो जनु आए या इउ, मनु या इन्हीं, जो, मानो, इउ, जनु, मनु, जान, जनहु हुआ मनहु, इन्हीं को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कौन है? जनहु या जनु। देखिए आगे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, इसमें क्या है? मानो। तो मानो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस इस सब शब्दों को बस याद कर जाएंगे, याद हो जाएगा कि सासे शीशम क्या है? उपमा अलंकार। जो, मानो, यू, जनु, मनु, जनहु, जनहु, मनहु क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार। जब कविता के पंक्ति में यानी जब कविता के लाइन में, ठीक है, दो शब्दों के बीच जोजक चिन्ह आए, दो शब्द के बीच कौन सा चिन्ह है? जोजक चिन्ह यानी जोड़ने वाला चिन्ह। जोजक चिन्ह देखें आप लोग, ये होता है जोजक चिन्ह। ऐसे जैसे हम लोग ना लिखते हैं भाई बहन, भाई आई जोजक चिन्ह है, तब बहन जोजक चिन्ह होता है ना, भाई बहन दही चूड़ा, तब बीच में क्या करते हैं? यहाँ पर जोजक चिन्ह देते हैं। चले बाबू, तो जब दो शब्दों के बीच क्या है? जोजक चिन्ह है। जैसे में देखेंगे हम लोग
चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, देखिए तो चरण और कमल दो शब्द है, चरण और कमल दो शब्द है, उसके बीच कौन सा चिन्ह आया है? ये जोजक चिन्ह, जोजक चिन्ह ये चिन्ह देखिए आया है ना। तो ये क्या हुआ बाबू? रूप अलंकार, रूपक अलंकार। चरण कमल कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अब देखिए प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो, ये गीत है ना बाबू। चलिए तो प्रेम रतन धन, रतन धन के भी देखिए जोजक अलंकार, जोजक चिन्ह आया हुआ है। तो जब जोजक चिन्ह आ जाए तो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अब चलते हैं मानवीकरण अलंकार। जब देखिए जब निर्जीव, जब किसी निर्जीव वस्तु का मानवीकरण किया जाए यानी सजीव की तरह अर्थ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? मानवीकरण अलंकार। देखिए जब काव्य में यानी कविता में निर्जीव का यानी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह हो, जब कविता में किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए तब उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। आप बताइए फूल कहीं हंसता है? अरे आदमी ना हंसता है, आदमी सजीव है, सजीव में प्राण है तो वो हंसेगा, ठीक है। तब फूल हंसे, फूल कैसे हंसेगा? कलियां मुस्काई, कलियां कैसे मुस्काएगा? ये क्या किया गया है? अरे फूल और कलियां ये क्या निर्जीव है, लेकिन निर्जीव को क्या किया गया है? सजीव की तरह प्रयोग किया गया है कि फूल हंसे। अरे फूल हंसता तो सजीव है, फिर फूल कैसे हंसेगा? फूल तो निर्जीव है। लेकिन निर्जीव, देखिए निर्जीव का वर्णन सजीव की तरह जब कविता में किया जाए तो उस समय मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। ये बताइए नाच नाच माने नाच नाच करके लहरें जो है मधुर गान करती है, माने मीठा गीत गाती है। नाच नाच करके लहरें क्या करती है? मधुर गीत गाती है। बताइए लहर गीत कैसे गाएगा? लहर तो निर्जीव चीज है, आदमी ना गीत गाता है, ठीक है ना। तो लहर कैसे गीत गाएगा? यानी लहर निर्जीव है, लेकिन निर्जीव को सजीव की तरह उपयोग किया गया है कि सजीव की तरह चूंकि गा रही है। तो जब निर्जीव का प्रयोग सजीव की तरह किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। आइए अतिशयोक्ति अलंकार। अरे अतिशयोक्ति मैंने क्या होता है? जिस किसी बात को सुनकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अतिशयोक्ति मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य में पड़े। तो आश्चर्य में कब पड़ते हैं? जब बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही गई रहती है तो आश्चर्य हो जाता है। देखिए जब काव्य में किसी गुण या स्थिति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो तब उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में यानी कविता में, जब किसी कविता में किसी गुण या स्थिति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, यानी तिल का तार बना करके किया जाए, राई को पर्वत बनाकर कहा जाए, बने बड़ा चढ़ा करके जाए, तब उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। देखिए राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये बताइए राणा ने अभी इस पार सोचा तब तक चेतक उस पार था। चेतक क्या था? राणा का घोड़ा था। बताइए अभी घुड़सवार जो है अभी इसी पर सोचा तब तक चेतक नदी के उस पर कैसे चला जाएगा, नाले के उस पर कैसे चला जाएगा? यहाँ पर क्या किया गया? बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो जब किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। हमें आशा है कि आपको अलंकार जैसे कठिन व्याकरण के पाठ भी बहुत आसान समझ में आई होगी आसानी से। तो अभी आप सब्सक्राइब करें आगे के वीडियोज को समय से पाने के लिए और समय से जानने के लिए, और पीछे के हिंदी व्याकरण के सभी वीडियोज को भी जानने के लिए, और ऐसे ही गणित, फिजिक्स, अंग्रेजी इत्यादि विषयों को इतने ही सरल भाषा में मेरे द्वारा ही इसी चैनल पर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।